प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। भाषा की समस्याओं पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से विचार किया है, किंतु प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने इसे एक अलग दृष्टि से देखा है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने भाषा के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला है। गद्यांश देखें। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार के संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। यहाँ तक आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो कठिन शब्दों का अर्थ व्याख्या आप एक साथ देखते चलें। भाषा सामाजिक प्रकटीकरण, सामाजिक भाव प्रकटीकरण का अर्थ होता है सामाजिकता के भाव को प्रकट करना। सुबोधता, सरलता, उद्दिष्ट, उद्देश्य रखने वाली। लेखक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भाषा का उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाना है, सहज बनाना है। उसके अतिरिक्त इसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भाषा की अन्य कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में व्याप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं माने सूक्ष्म विशेषताओं, दुरूहता, दुरूहता माने कठिनाई, कठिनता, अस्पष्टता, परिहार माने निवारण करना, निराकरण करना। लेखक कहता है कि भाषा की यह उपयोगिता तभी सार्थक हो सकती है जब वह समसामयिक चेतना की अनेकानेक कठिनाइयों को दूर कर अभिव्यक्ति को सरल बना सके, सहज बना कर सके। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से, संसर्ग माने संपर्क से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेखक कहता है कि यह कार्य तभी संभव है जब कोई भाषा विभिन्न संस्कृतियों अथवा जातियों के संपर्क में आने के पश्चात उनकी बोलियों को ग्रहण करे, नवीन शब्दों को स्वीकार करे और यदि अपनी भाषा में उसके पर्यायवाची शब्द न हों तो उसे उसी रूप में प्रयोग करे, अर्थात उसके स्थान पर बलपूर्वक पर्यायवाची शब्द गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो भाषा और कठिन हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक भाषा भाषी को अन्य भाषाओं के ऐसे शब्दों को जो सहज हैं, सरल हैं और अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप हैं, उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। किसी भी भाषा को संप्रेषणीय बनाने के लिए यही आवश्यक होता है, उसकी यही आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। लेखक कहता है भाषा सजीव तभी प्रतीत होगी जब इस नवीनता को आत्मसात कर ले, स्वीकार कर ले। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम माने संग्रहालय। लेखक कहता है भाषा किसी संग्रहालय में सजा कर रखी जाने वाली वस्तु नहीं है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। स्वतः सिद्ध माने अपने आप प्रकट होने वाली, उसकी एक सहज सरल गति है, प्रवाह है। अर्थात उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता या उसको बांध कर दिशा नहीं दी जा सकती, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। और भाषा सदैव नवीनता को ग्रहण कर आगे बढ़ने वाली है। इसका सारांश भाव देख लें। लेखक का विचार है
कि भाषा का प्रमुख उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाना है। इसके अलावा उसकी अन्य कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस नहीं होती। भाषा की उपयोगिता और उसकी सार्थकता तभी तक है जब वह समसामयिक चेतना को, उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर कर अभिव्यक्ति के लिए सरल बना दे, अर्थात समसामयिक चेतना की अभिव्यक्ति को सरल बना दे, सहज बना दे। और यह कार्य तभी संभव है जब कोई भाषा विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप विभिन्न तरह के मिलने वाले शब्दों को स्वीकार करे, सहज रूप में ग्रहण करे। यदि उन नवीन शब्दों के लिए हमारी भाषा में कोई सरल शब्द न हो, सहज शब्द न हो, तो बलपूर्वक उनके स्थान पर पर्यायवाची न बनाकर उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसमें किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में उन शब्दों को ग्रहण करने से भाषा की भाव संप्रेषणीयता बढ़ेगी और यही भाषा की आधुनिकता है। भाषा की सजीवता तभी रहेगी जब वह नवीनता को स्वीकार करे। भाषा किसी संग्रहालय में सजा कर रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी एक सहज गति है, अपने आप आगे प्रकट होने वाली, बहने वाली गति होती है। और जब वह सहज रूप में आगे बढ़ती है तब नवीनता को ग्रहण करती है और नवीनता को ग्रहण करने के कारण सुंदर लगती है। इसलिए भाषा को स्वतः आगे बढ़ते देना चाहिए और नवीनता को ग्रहण करते देना चाहिए, करते रहना चाहिए। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। उत्तर, लेखक प्रोफेसर रेड्डी भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाषा किसी संग्रहालय में सजाकर रखी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि उसका एक सहज प्रवाह है। वह अपने आप नए भाव प्रकट करने वाली है और इस क्रम में वह सदैव नवीनता को ग्रहण कर आगे चलने वाली है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, लेखक के अनुसार भाषा का प्रमुख उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाना है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में भाषा के उद्देश्य और महत्व का स्पष्टीकरण किया गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सुबोधता और सार्थकता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांटकर लिखिए। उत्तर, सुबोधता में उपसर्ग सु है और सार्थकता में प्रत्यय ता है। लिखते समय एक तरफ आप शब्द लिखें, दूसरी तरफ उपसर्ग कर दें। शब्द के नीचे सुबोधता लिखें, उपसर्ग नीचे सु लिख दें। उसी तरह से एक तरफ शब्द लिखकर दूसरी तरफ प्रत्यय लिख दें और शब्द के नीचे सार्थकता लिखें और प्रत्यय के नीचे ता लिखें। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। अब तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।